हेलो एवरीवन, सो वी आर अगेन बैक ऑन द चैनल नेम एज न्यूरल माइंड्स। और हम लोग आ गए हैं एक और मज़ेदार सी नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़, राइट। हम लोगों ने अभी तक कई सारे 3-4 टॉपिक टिल नाउ वी हैव सीन सो फार इन द मैथमेटिक्स जर्नी ऑफ रिक्वायर्ड डेटा साइंस, राइट। एंड टुडे वी आर हियर टू सी वन मोर टॉपिक named as eigenvectors and eigenvalues, and throughout this video we will be learning कि eigenvectors visualizely कैसे दिखते हैं, eigenvalues visually कैसे दिखती है, right, कैसे you can make these eigenvectors and eigenvalues, क्या उनका applications होता है, right। if you guys have been following my video you guys must be knowing about that। मैंने कुछ इसका application already बता रखा है and majorly वो उसी चीज़ में यूज़ होता है। और क्या है, किसी ने नहीं देखा है previous video, you guys can definitely go and check out those videos as well, but if not then for sure I'm going to take you guys to the application of it in the last video, in the last of this video as well, right। So today we're going to see what is the eigenvectors and eigenvalues, right। तो पहले थ्योरी होती रहेगी, करेक्ट। सबसे पहले चल करके विजुअली देखते हैं कि eigenvectors and eigenvalues कैसे दिखते हैं, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं, एक बड़ी ही अच्छी सी वेबसाइट है जिसका नाम है shed.io, right। I would want to give this credit to this website, the one who has made it, right। So इसी के एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, राइट। और hoping that you guys must have seen my video of transformation, linear transformation का आप लोगों ने वीडियो मेरा देखा हुआ है। if not then you won't be able to understand this। तो पहले उसको देख करके आओ इसके समय पे। I'll attach the video links in the description for sure, अगर आप रेफर करना चाहते हो तो वहाँ से देख के आना, और वो देखा हुआ है तो ही इस वीडियो पे आना, राइट। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, राइट, कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट, इफ़ यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, तो हम एक वेक्टर लेते हैं, उसमें हम किसी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और हमें कोई अपना ट्रांसफॉर्म्ड एक वेक्टर मिलता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, जो 1 और -0.01 एक जो वेक्टर है, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद दिस 2 0.01 एंड 0 3.01 वाले मैट्रिक्स आई एम मल्टीप्लाइंग इट, राइट। तो ये मेरा क्या है, जो मैट्रिक्स है 2/2 की, ये जो मेरी मैट्रिक्स है 2/2 की, ये क्या है, मेरी ए मैट्रिक्स है, राइट। और मैं इसको एक एक्स अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को अपना क्या मिल रहा है भाई, ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर मिल रहा है, राइट। तो अब सर ये तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर क्या होता है, क्यों हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, वाई, बिकॉज कि हमारे पास वेक्टर्स कई डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ वी इट्स आवर ड्यूटी टू मेक देम इनटू अ डायमेंशन जहाँ पे थिंग्स आर इजी फॉर द मॉडल एंड एज वेल एज फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देम एंड मेक इन्फर फ्रॉम आउट इट, राइट। तो अब आइगन वेक्टर की ज़रूरत क्या पड़ रही है, ऐसे देखो। तो आइगन वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले आइगन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जो हमारे एक्स वेक्टर से ही बने होते हैं, राइट। जो मेरा 1 और -0.01 वाला वेक्टर है, अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, यानी कि आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय ए मैट्रिक्स, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, करेक्ट सी बात है, राइट। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स वेक्टर में, तो मुझे जो वेक्टर मिलता है वो कुछ और ना हो, वो आपके एक्स वेक्टर की ही डायरेक्शन में हो। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ओनली, एंड ऑल्सो उसका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो, बस डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, ओनली द मैग्नीट्यूड शुड चेंज, देन यू विल से दैट कि सर ये आइगन वेक्टर है। लाइक से मेरा एक ये जो मेरा देखो मैट्रिक्स, ये मेरी ए मैट्रिक्स जो है मेरी ये वाली, इसमें देखिए 2 पॉइंट्स हैं, राइट। 2 0.01 यानी 2 0.01 समवेयर विल कम हेयर, राइट, और 0 3.07 विल समवेयर कम हेयर, राइट, ठीक है। और मेरा जो एक्स वेक्टर वो क्या है, 1.01 और -0.01, तो 10 के आसपास जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, करेक्ट। अब आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद व्हाट इज दैट मेन वेक्टर वी हैव गॉट इज 2.02 और -0.03। अगर मैं इन दोनों वेक्टरों में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो 2 मैंने बताया था जब भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई वेक्टर विथ स्केलर, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, नॉट द डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.02 ही आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ -0.01 को तो -0.02 ही आएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स गेटिंग चेंज्ड, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन इट इज हैपनिंग व्हेनेवर आई एम मल्टीप्लाइंग माय एक्स वेक्टर टू माय ए मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड दिस। अब आप कभी भी अगर अपनी एक्स मैट्रिक्स एक्स वेक्टर को किसी भी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है अगर वो सेम डायरेक्शन में है आपके एक्स वेक्टर की, और उसका केवल ओनली एंड ओनली माय मैग्नीट्यूड इज गेटिंग चेंज्ड, उस केस में आपको अपना आइगन वेक्टर मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आइगन वेक्टर ही नहीं होगा। जैसे कि मैं देखने के लिए आपको बताता हूँ, राइट। तो ये मेरा
इनिशियल सिनेरियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 जब हम लोगों ने आइगन वेक्टर नहीं बनाया है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो मेरा एक ये मैट्रिक्स है मेरी 2 0.01, मतलब ये ग्रीन वाले पे यहाँ पे आएगा, 0 3.0 रेड वाला मेरा यहाँ आएगा, राइट। और 1 और -0.01 के आसपास है, तो ये मेरा वेक्टर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इन आउट वेक्टर देखूंगा तो वो मेरा इसके अलॉन्ग आएगा, वो आना भी चाहिए, राइट। करेक्ट सी बात है, यही वाला पॉइंट मेरे पे देखेगा। येलो लाइन जो है वो मेरा एक्स वेक्टर दिखा रहा है, येलो लाइन इज शोइंग माई एक्स वेक्टर, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग जो मेरा अब मुझे क्या देखना भाई, आइगन वेक्टर क्या है। और सर आपने जैसा बोला, आपने ये बोला कि अगर सिर्फ आइगन ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उसकी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ही आपको आइगन वेक्टर मिलेगा। और वो किसके अलॉन्ग मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई स्क्रॉल इट नाइसली, यस, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो दो आपको लाइंस दिख रही हैं, वन इज दिस, सो सॉरी, आई थिंक यस, टेक इट टू दिस, या अप्रॉक्सीमेटली इट वुड बी द सेम, ठीक। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ध्यान से देखिएगा, आपके दो वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, वन इज दिस लाइन एंड द अनदर वन इज दिस लाइन, दिस 0.3 अप्रॉक्सीमेटली सेम जो प्रीवियस हम लोगों ने एग्जांपल लिया होता है, राइट। एक आइगन वेक्टर, यहाँ पे दो आइगन वेक्टर आपके बन रहा है, द वन वेक्टर यू आर फॉर्मिंग हियर इज दिस वन, और ये आपकी येलो लाइन के अलॉन्ग ही है, मेक श्योर दिस, ठीक है। अगर आपको कभी भी आइगन वेक्टर मिलता है तो वो आपके एक पहला आइगन वेक्टर जो मिलेगा वो हमेशा ही हमेशा येलो लाइन के अलॉन्ग ही मिलेगा, और जो दूसरा मिलेगा वो जो दूसरा मिलेगा वो इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर मिलेगा, ये वाला जो वेक्टर है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो वेक्टर है, करेक्ट। तो ये मेरा आइगन वेक्टर है, समझ रहे हो बात को। ए मैट्रिक्स से मैंने एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो एक्स मैट्रिक्स का कुछ नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, राइट। 1.01 से 2.02, 2 से मल्टीप्लाई करने पे बनता है, और -0.01 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो -0.2 यानी समथिंग अराउंड -0.3 अप्रॉक्सीमेटली सेम जा रहा है, राइट। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, डायरेक्शन इज नॉट एट ऑल गेटिंग चेंज, राइट। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, हमको भी दिख रहा है। क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो ये मेरा 2,2 एक पॉइंट है, राइट। ये मेरा 2,2 एक पॉइंट है, तो 4,4 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा। तो क्या इसके अराउंड मेरी, सॉरी फॉर दिस डायग्राम, बट क्या मेरी अच्छे से बनाता हूँ उनके, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से 2,2 अगर मेरा यहाँ आता है और 4,4 मेरा यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो ये जो लाइन मेरी बनेगी अप्रॉक्सीमेटली, राइट, ये इसकी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। अगर एक वेक्टर मेरा ये है, दूसरा मेरा वेक्टर ये है, तो इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, ना कि मेरा डायरेक्शन चेंज होगा। सेम इज हैपनिंग हेयर एज वेल, राइट। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। क्या है सर बताइए, तो सेम चीज़ यहाँ भी है। जब आप ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो येलो के लाइन के ही अलॉन्ग आएगा, तो मैं क्या बोलूँगा भैया कि ये मेरा आइगन वेक्टर है। अगर ऐसा नहीं होता है, राइट, अगर लेट्स से मैं इस पॉइंट को कहीं और ले लेता हूँ, इनको भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, वी टेक द इनिशियल स्टेज पे ले आता हूँ, राइट। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यस। नाउ सी इट, नाउ दीज 0.8 and 0.81 and 0.6 1.4 will never be a स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, यानी इस केस में आपका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब जो मैं आइगन वेक्टर बनाऊंगा वो येलो लाइन के अलॉन्ग कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए, अब जो आइगन वेक्टर देखने जाएगा वो येलो लाइन के अलॉन्ग नहीं आ रहा है, राइट, विच मीन्स दैट दिस इज नॉट इवन आइगन वेक्टर ओनली, ठीक है। अदरवाइज क्या होता भाई, इस लाइन के अलॉन्ग मेरा एक आइगन वेक्टर आता, ठीक है। तो आपको विजुअली समझ में। और दूसरा आइगन वेक्टर क्या होगा, हमेशा वो पहले वाले आइगन वेक्टर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आइगन वेक्टर क्या होते हैं सर, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से समझते, डेफिनेशन से समझ लेते हैं एक बार। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन लीनियर अलजेब्रा, दे प्रोवाइड इनसाइट्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिसेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को ही दिखाता है। अगर आपको अच्छे से समझना है, लाइक थोड़ा लेमन भाषा में समझ लेते हैं। आइगन वेक्टर्स क्या होता है सर, ठीक है। आइगन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स विच आर इन द, लेट्स से एक x नाम का वेक्टर है, राइट, विच आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ x वेक्टर, एंड दीज आर दीज स्पेशल वेक्टर्स, राइट। मेरे को स्पेशली यहाँ पे मार्क करता हूँ,
दीज आर दो स्पेशल वेक्टर्स, ठीक है। और आइगन वैल्यू सर, आइगन वेक्टर हो गया सर, आइगन वैल्यू क्या होती है सर ये बताइए, ठीक है। तो आपने देखा एक्स वेक्टर से हमने रिजल्टेंट वेक्टर को बनाया था, जैसे कि यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल लिया था राइट, तो क्या आ रहा था मेरा, मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा था। तो जो जितने से आप उसको स्ट्रेच करते हो राइट, आपका एक्स वेक्टर जिस भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करने पे, लाइक द अमाउंट बाय विच यू नीड टू मल्टीप्लाई इट so as to get your resultant मैट्रिक्स राइट। तो आप क्या बोलोगे भैया, तो आप ये बोलोगे कि ये मेरा आइगन वैल्यू है राइट। जितने से भी मल्टीप्लाई करने पे आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आइगन वेक्टर्स किसको बोलते हैं, वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए हमेशा एक्स वेक्टर के राइट। और जो आइगन वेक्टर एक्स के अलॉन्ग होता है दैट इज द वन वेक्टर विच कैरीज द मैक्सिमम वेरिएंस राइट। तो वो चीज़ ऑल्सो दिमाग में रखना। वाई वी नीड द मैक्सिमम वेरिएंस, बिकॉज वी आर reducing the dimensionality, but what we don't want to lose much information, right? So we want the variance to be maximum. Why variance only? I just told you guys about in the previous video itself, right? So this has to be clear within yourself कि आइगन वेक्टर्स क्या होता है। आइगन वैल्यू वो एक स्केलर वैल्यू से, आप जिस स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, इसको हम लैम्डा से जनरली शो करते हैं राइट। जिस भी लैम्डा वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स वेक्टर को, सो एज टू गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर, उसको आप क्या बोलोगे, अपना भैया लैम्डा बोलोगे, ठीक है। ये हो गया थ्योरेटिकली, विजुअली हमने दोनों तरीके से समझ लिया है, करेक्ट है। अब निकालते कैसे हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू मेरे को निकालना होगा। तो लेट्स से एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से मेरा जो ए मैट्रिक्स है राइट, वो क्या है 4 1 मेरा 2 और 3, ठीक है। इसमें मैं किसी एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे को अपना क्या मिलेगा भैया, मैं यहाँ पे किसी भी एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, मैं ए इंटू एक्स करूँगा, करेक्ट सी बात है राइट। तो मैं यहाँ पे x को बोल देता हूँ, ये कुछ और नहीं एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स है राइट। इस मैट्रिक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा बाद में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा रिजल्टेंट उसी के डायरेक्शन में आए। तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है भैया, लैम्डा निकालना है। सही सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है राइट। आई नीड टू फर्स्ट फाइंड द lambda value, right? I need first to find this I lambda value. This is nothing but my eigen value. Correct बात है, ठीक है। So there's a formula for this for you. You guys need to calculate it, right? आप क्या करो, सिंपल से आप क्या करो, a माइनस lambda of I is equals to 0 कर दो। ये दोनों ये चीज़ें आप कर दो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ये जो साइन है नथिंग बट योर डिटर्मिनेंट, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो राइट। और आप क्या कर दो भैया, आप आगे चल के क्या कर दो, आप इसको 0 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल बात है, सच्ची बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही मैं करूँगा, ठीक है। मेरे को अगर निकालना है तो मैं यही करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाऊँगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स मेरी क्या है 4 1 2 3 माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए जो है वो 2x2 की ले रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2x2 की लेनी पड़ेगी, करेक्ट है। और इसका डिटर्मिनेंट लोगे इक्वल टू 0 करोगे राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की कैसे दिखती है भैया, ऐसी दिखती है, ठीक है, सबको पता होगा आई थिंक। तो ये क्या हो जाएगा भैया 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 विल बिकम योर 1 ओनली, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख लेते हैं पूरी की तरीके से, तो ठीक है, ऐसे सिंपल तरीके से करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा 0 0 लैम्डा, करेक्ट। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 4 माइनस लैम्डा विल बिकम योर 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 विल बिकम योर 1, 2 माइनस 0 विल बिकम योर 2, 3 माइनस लैम्डा विल बिकम योर दिस, करेक्ट। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू योर 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका भैया 4 माइनस लैम्डा। आई होप कंसिडरिंग एवरीवन नोज हाउ टू टेक दिस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ इज इक्वल्स टू 0 राइट। ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 लैम्डा
प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट। इसकी आपको दो इक्वेशन रूट्स निकलते हैं, विच इज़ योर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो वैल्यू आ रही है मेरी इस इक्वेशन को सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उस केस में, राइट। तो यहाँ से लैम्डा 1 की दो वैल्यू आई, वन इज कमिंग एज योर 5, सेकंड वन इज योर कमिंग योर 2, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगे, मेरे पास दो वेक्टर्स आते हैं, राइट। दैट्स द रीजन विच वाई वी आर गेटिंग दीज टू वेक्टर्स, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा भैया, मेरा यहाँ तक काम हो गया। नाउ आई हैव टू गो एंड फाइंड द वेक्टर्स, राइट। मुझे दोनों चीज़ें निकालनी है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकेंडली क्या करूँगा, मेरा आइगन फाइंड द आइगन वेक्टर। अब मेरे को आइगन वेक्टर निकालना मेरे को, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ। दिस इज नथिंग बट माई ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। पहले हम ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ले रहे थे, इस बार हम ए माइनस लैम्डा आई का हम मैट्रिक्स निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी एक्स मैट्रिक्स से और इसको इक्वल कर देंगे भैया 0 के, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए माइनस लैम्डा आई क्या आएगा, यह हम लोगों ने निकाला हुआ है। ए माइनस लैम्डा आई कुछ नहीं आएगा, यही चीज़ आएगी, राइट। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए माइनस लैम्डा 1 पहला आइगन वेक्टर निकालूंगा। सो आइगन वेक्टर 1 विल बी व्हाट, आइगन 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इंटू एक्स वैक्टर इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे मेरा ए क्या है भैया, 4 1 2 3 है, इट्स नथिंग बट योर, हाँ। तो मेरे पास ए माइनस लैम्डा पूरा आई क्या आएगा, 4 माइनस लैम्डा 1, हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ, 4 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, 1। तो थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, 3 माइनस लैम्डा 1, करेक्ट। और एक्स वेक्टर मेरा क्या है, कुछ नहीं है, एक्स और वाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा 1 की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। तो लैम्डा 1 मेरा क्या है भैया, 5 है, मैंने जो निकाला वो इस हिसाब से। तो 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा मेरा, -1, 2 और 1 ये हो जाएगा, 3 माइनस 5 विल बिकम योर -2, ठीक है। ये एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स है, ये मेरा 2x1 मैट्रिक्स है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x1 में ही आएगा, एक वाई है ना, 2x1 में ही आएगा। तो क्या होगा, -x और -y, -x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, राइट। 0 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 मैट्रिक्स। तो दोनों ही केस में आपको सेम इक्वेशन आएगी। आप यहाँ से करोगे तो y इक्वल्स टू एक्स यहाँ से भी आएगा, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो भी y इक्वल टू एक्स आएगा, और दूसरे को इक्वेट करोगे तो भी y इक्वल टू एक्स आएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, आपने जो x वेक्टर को, मैंने जो x वेक्टर को x इक्वल्स टू y, x और y लिया हुआ था, इस केस में आप y की जगह पे x पुट कर सकते हो, राइट। x की जगह पे y पुट कर सकते हो। यहाँ पे x मेरा आइगन वेक्टर बनेगा। अब आप x की भैया कोई भी वैल्यू डालते चलो, x की वैल्यू आप 1 से लेकर के जहाँ तक जाना है वहाँ तक डालते चलो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू डालो, राइट। आप 1 1 डालते हो तो ये एक मेरा आइगन वेक्टर है, राइट। ये मेरा एक आइगन वेक्टर है। इसको मैंने स्ट्रेच कितने से किया भैया, 1 से स्ट्रेच किया है, करेक्ट। 2 डालोगे तो 2 2 मेरा एक आइगन वेक्टर है, 3 3 मेरा आइगन वेक्टर है, एंड सो ऑन। ये वाले कौन से होंगे, जो थ्रू आउट द लाइन मेरे को मिल रहा है, राइट। अब परपेंडिकुलर वाले मेरे को निकालने होंगे, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं सेकंड वाले के लिए करूँगा भैया, आइगन वेक्टर 2 के लिए, ठीक। आइगन वेक्टर 2 मैं निकालूंगा, वो क्या होगा भैया मेरा, वो होगा नथिंग बट माई, ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, सेम ही चीज़ है। मैं वहाँ पे 4 माइनस लैम्डा 1 किया था, मैं यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा 2 करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने 1 2 किया था, करेक्ट, 1 and 2 और 3 माइनस लैम्डा 1, राइट। तो 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 2 इंटू क्या करूँगा, एक्स वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूँगा, है कि नहीं, और इसको इक्वल करूँगा 0 वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन में 0 कुछ नहीं होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। और लैम्डा 2 की मेरी वैल्यू क्या थी, लैम्डा 2 की सर मेरी वैल्यू थी 2 वैल्यू थी मेरी, राइट। 2 मेरी लैम्डा 2 की वैल्यू थी। 2 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिंपल बात है, एक्स वाई, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे और इसको इक्वल करोगे 0 के, तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आएगी भैया, -2x, राइट। तो अब आपका जो x वेक्टर हो जाएगा उसका आइगन वेक्टर क्या बनेगा, ये एक्स वाई था, राइट। अब आप इसको y की जगह पे हम रिप्लेस कर दो, -2x है तो x माइनस ऑफ 2x। अब आप x की भैया कोई भी वैल्यू डालते चलो, अब आपको जो वैल्यू डालनी है वो डालो। 1 डालोगे तो क्या आएगा मेरा भाई, 1 डालोगे तो 1, -2 आएगा। 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2, -4 आएगा। 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3 - 6 आएगा। और कोई भी आप x की वैल्यू डालते हैं, सो ऑन, यू विल फाइंड दोस सेकंड आइगन वेक्टर की सारी वैल्यू आएगी। 2 आइगन वेक्टर आ रहे थे हमेशा, एक जब वो आएगा जो लैम्डा 1 की वैल्यू डालने से आएगा, दूसरा क्या आएगा भैया मेरा सेकंड आई सेट। सिंपल बात है, सच्ची बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दैट्स द वे यू कैन कैलकुलेट। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, द फॉर्मूला बिकम्स योर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, you equate it to 0, you will get your lambda values, right, and mostly they comes as 2 only, right।
और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आप सेम चीज़ कर रहे हो, ए माइनस लेमडा यू मल्टीप्लाइड विथ योर एक्स मैट्रिक्स, जो मेरी मैट्रिक्स है जिसका सिमिलर मेरे को आंसर बनाना है, राइट। तो उस केस में आपके पास आखिरी में आइगन वेक्टर्स भी निकल के आ जाएंगे। आप जब लेमडा की वैल्यू को जो पुराने लेमडाज आपने निकाले हुए हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर लेमडा, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट गाइस, राइट। हम लोगों ने थ्रू आउट दिस वीडियो आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होता है, वो टोल्ड यू गाइस अबाउट फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों नहीं आता, बिकॉज इन पाइथन और वट एवर एल्गोरिदम वी यू टेक द यूज ऑफ इट, राइट। उसमें इतना ही मतलब मोस्ट ऑफ द काम बिकम्स, यू डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली, राइट। इट बिकम्स द वर्क ऑफ द एल्गोरिदम ओनली, दे डू इट इंटरनली, राइट। सो यू डोंट नीड टू टेक अ लॉट ऑफ वरी अबाउट इट, दे डू इट इंटरनली। सो हमको उसकी ज़रूरत नहीं समझने की, हमारे काम किस में आता है ये चीज़, ये समझने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसका पढ़ रहे होंगे कॉल्ड एज प्रिंसिपल्ड कंपोनेंट एनालिसिस, को समथिंग कॉल्ड एज PCA, एक एल्गोरिदम हम पढ़ रहे होंगे इन योर मशीन लर्निंग, राइट। तो जब हम इसको पढ़ रहे होंगे, ये जनरली यूज़ होती है फॉर स्ट्रक्चर्ड केसेस में होती है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड जब डेटा होता है, राइट। जब आपका टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है एंड सो उस केसेस में आपका जब डेटा होता है तो आप किसके यूज़ करते हो, PCA करके एक एल्गोरिदम होती है जहाँ पे आपका डायमेंशनलिटी रिडक्शन, राइट, एक एम हो जाता है। और आप किसका हेल्प लेते हो उस केस में भैया, उस केस में आप जो हेल्प लेते हो वो जो हेल्प लेते हो वो होता है भैया आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का, ठीक। तो ये एक एप्लीकेशन है, इसी में आप जब पढ़ रहे होगे इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यू विल मेजरली सी PCA कमिंग, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कमिंग इनटू द पिक्चर, राइट। तो जब वो पढ़ रहे होंगे तब हम इसका ध्यान रखेंगे 100%। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने देख लिया आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है भैया, विजुअली कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। जो वेक्टर जो येलो वाली लाइन है भैया, मतलब जो मेरा एक्स वेक्टर वाला लाइन है उसके अलॉन्ग ही जाएगा, दैट आई कॉल इट एज आइगन वेक्टर, अदरवाइज दिस वोंट बी एन आइगन वेक्टर, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत नहीं। यस, सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर द टुडेज कंटेंट गाइस। होप यू लाइक दिस क्लास, enjoyed the class. If you are watching it for the first time, don't watch it for the first time, go and watch the previous videos as well, otherwise you won't be able to understand it, right. Share it to your friends if you like this video, like it, comment it and share it to your friends as well, ठीक है। Goodbye, see you all in the next video, bye everyone, जय हिंद, जय भारत।